नमस्कार, स्वागत है आपका astroswamiji.com पर। मैं आपकी होस्ट श्रद्धा। आज हम बात करने जा रहे हैं शारदीय नवरात्रों के बारे में। कैसे की जाती है उसकी पूजा, कैसे की जाती है उसके व्रत, घट स्थापना कैसे की जाती है और व्रत के क्या क्या नियम होते हैं, यही सब प्रश्न आज हम रखेंगे आचार्य के.एन. जोशी जी के सामने और जानेंगे कैसे की जाती है नवरात्रि की पूजा। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय माता दी। हमारे साथ जुड़ चुके हैं आचार्य जी और वो बताएंगे पूजा का क्या महत्व है, क्या विधि है। जय माता दी। धन्यवाद श्रद्धा जी फिर से एक बार मौका देने के लिए। और बड़ी खुशी की बात है कि इस शारदीय नवरात्र के परम पावन पर्व पर आप अपने दर्शकों को बताने जा रहे हैं कि कैसे नवरात्र पूजन होता है, उसको कैसे करते हैं, किसको करना चाहिए, कब करना चाहिए, उसका समय क्या है, ये सब चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। और उसमें जो घट स्थापन होता है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो सब चीज़ें आपके सामने डिस्क्लोज करेंगे। तो आपके जो भी दर्शक हैं उनको भी सारी बातें बताएंगे। तो आचार्य जी बताएं घट स्थापन का क्या महत्व है। नवरात्र 2024 का प्रारंभ हो रहा है 3 अक्टूबर 2024 से। दर्शकों, इसका जो घट स्थापन का शुभ समय रहने वाला है वो सुबह 5:42 से लेकर के और 8 बजे के आसपास तक। यदि आपके पास मॉर्निंग में समय है 3 तारीख को दर्शकों, तो यह अति उत्तम समय है। यदि आप थोड़ा लेट हैं किसी वजह से, तो दिन में 12 बजे से प्रारंभ करके और 2 बजे के बीच भी आप जो है अपना घट स्थापन कर सकते हैं और निश्चित रूप से यह काफ़ी अच्छा समय रहने वाला होगा। तो आचार्य जी बताएं घट स्थापन कैसे की जाती है। जी बिल्कुल श्रद्धा जी, आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि कई लोग होते हैं जिनको इन बारे में नॉलेज नहीं होती है। और नवरात्र पर्व पर घट स्थापन एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। घट स्थापन का जो टोटल में जो अर्थ है वो यह है कि हम जो है कि मतलब ये जो कलश है इसको ही घट कहा जाता है, घड़े को घट कहते हैं, ठीक है। तो हम अपने घर में पहले दिन से ही हम तैयारियां शुरू करते हैं। जैसे आपको पता ही है कि बाजार हम जाते हैं, जैसे ही श्राद्ध समाप्त होते हैं तो अगले दिन नवरात्र शुरू हो जाते हैं। तो हम अपने घर के लिए जो है कि सुंदर सी माता रानी की चुन्नी और पुष्प और आम के पत्ते और नारियल और इसके साथ ही माता रानी की कोई प्रतिमा, पूजा का सारा सामान, फूल पुष्प फल इत्यादि लेकर के आते हैं। अगले दिन जैसे ही हम अपने घर पे आएंगे, सुबह सभी लोग अपने घर में नहा धो के और सब बढ़िया दिनचर्या इत्यादि के बाद एक आप चौकी अपने घर में नॉर्थ या ईस्ट की तरफ आप लगा लीजिए, ठीक है। नॉर्थ या ईस्ट की साइड में आप एक चौकी सी बिछा दीजिए और उस चौकी के ऊपर जो है श्रद्धा जी ये जो रेड कलर का जो ये कपड़ा है इसको आप बिछाएं। रेड कलर का कपड़ा बिछाने के बाद जो है आप उसके ऊपर इस प्रकार से घड़ा एक लीजिए और उस घड़े में जल से उसको भर दीजिए। जल से और आप या तो फिर आप उसके अंदर गंगा जल भी डाल सकते हैं। और इस प्रकार से आम के पत्ते लगा करके और ऊपर एक जो है ना कलश रख दीजिए और उसके ऊपर आप माता रानी की चुन्नी या फिर जो है ना कलावा भी आप उससे कलावे से भी आप उसको बांध सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से कलावा तोड़ करके और इस पे आप इस प्रकार से आप बांध सकते हैं। तो ऐसे आप इसको बांध दीजिएगा। उसके ऊपर पुष्प इत्यादि छोड़ करके माँ भगवती का ध्यान करते हुए और उसके बाद जो है एक सुंदर सी माता रानी की कोई यदि आपकी प्रतिमा आपके पास है तो उसको जो है इस प्रकार से आप घड़े के सामने रख सकते हैं। ऐसे आप इसको रखें। और उसके बाद जैसे कि आपको पता है कि जो होते हैं, तो मेन ये जो होते हैं इनको हम क्या करते हैं, इसको हम खेतड़ी के रूप में बीजते हैं, ठीक है। तो इसको हम मतलब या तो हम घड़े के नीचे के लिए आप कोई मिट्टी का बर्तन ले लीजिए या फिर आप अलग से भी शाम से मतलब कुछ टाइम पहले आप इन जो है उनको आप जो है बढ़िया से पानी में भर करके और पानी के बाद जो है इनमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए और गीले होने के बाद थोड़ा सा आप मिट्टी के बर्तन में रेत लीजिए और रेत के साथ जो है इनको आप दबा लीजिए और हल्का हल्का पानी डाल दीजिए। और उसके बाद जो है प्रतिदिन आप माँ भगवती का पूजन कीजिए। और पूजन करने के साथ ही ये जो है ये पूरी जो प्रक्रिया कहलाती है श्रद्धा जी, ये घट स्थापना की प्रक्रिया कहलाती है। तो आचार्य जी बताएं, मेरा एक प्रश्न है। आपने जैसे कि बताया कि पूजन कैसे किया जाता है, बिल्कुल, तो नवरात्रि का व्रत कैसे रखें और पूजन कैसे करें, इसके बारे में कुछ आप बताएं। बिल्कुल, आपको पूरी जानकारी देंगे। तो श्रद्धा जी देखिए, आपका बहुत ही अच्छा और बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये एक क्यूरियोसिटी बनती भी है यूथ के बीच में कि नवरात्र का व्रत कैसे करें, पूजा क्या होती है, ठीक है। तो व्रत जो है ना, व्रत कहते हैं संस्कृत में बंधन को, ठीक है। हम किसी चीज़ के द्वारा बंध जाते हैं।
ठीक है। या फिर व्रत को जो है कि भगवान के सानिध्य में जाने को भी व्रत कहते हैं, ठीक है। अब जो विशेष करके नवरात्र का जो व्रत किया जाता है श्रद्धा जी, वो माँ भगवती की पूजा होती है, माने कि शक्ति की पूजा होती है, ठीक है। यदि साधक अपने जीवन में सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, धन प्राप्ति करना चाहता है, और या फिर संतान प्राप्ति करना चाहता है, या फिर शक्ति प्राप्त करना चाहता है राजनीति के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में, तो उसको जरूर माँ भगवती का पूजन उसको करना चाहिए। अब इसका जो पूजा का प्रारंभिकरण होता है वो इसी प्रकार से है कि पहले दिन से लेकर के 9 दिन तक लगातार आप माँ भगवती के अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं, जिसमें कि एक बड़ा स्पष्ट मंत्र आता है, प्रथम शैलपुत्री चा, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्र घंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रि च, महागौरीति षष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नव दुर्गा प्रकीर्तिता। ये जो 9 दुर्गा है इसकी इसमें पूजा होती है। पहले दिन की जो पूजा होती है वो माँ शैलपुत्री की होती है। माँ शैलपुत्री का अर्थ है माँ पार्वती, ठीक है। आपने ये सब पूजन कर लिया। पूजा करने के बाद जो है कि आप व्रत करते हैं, उस दिन आप माँ भगवती के नाम का स्मरण कर सकते हैं। आप चाय, कॉफी, दूध इत्यादि ले सकते हैं। एक समय में रात को आप जब अपने घर आते हैं तो माँ भगवती के आरती के साथ आप कुछ भी फलाहार कर सकते हैं, जैसे कि कुट्टू के आटे की रोटी आप खा सकते हैं, उससे बनी हुई पूरी खा सकते हैं, कई लोग पकोड़े खाते हैं, शामक के चावल खा सकते हैं, और या फिर जो है कि और भी बहुत सारी जो चीज़ें होती है व्रत की, वो आप एक समय का भोजन करें। और ठीक फिर अगले दिन यदि आप चाहें तो एक दिन में भी कई लोग व्रत का पारायण करते हैं, वो एक ही दिन का व्रत करते हैं। कई लोग 2 दिन का भी करते हैं, कई लोग 3 दिन का भी करते हैं, और कई लोग पूरे 9 दिन का भी करते हैं। तो इसको आप एक दिन से लेकर के मतलब जो भी संख्या हो वो विषम में होनी चाहिए। एक दिन कीजिए, या 2 दिन, या फिर 3 दिन, या फिर 5 दिन, या फिर 7 दिन, या फिर पूरे 9 दिन। तो इस प्रकार से आप व्रत कर सकते हैं। अंतिम दिन में आप हवन कीजिए और माँ भगवती को प्रसन्न कीजिए। तो श्रद्धा जी, आपने यहाँ पर हमसे प्रश्न रखा, और बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका कि भाई घट स्थापना के बाद व्रत को पारायण किस प्रकार से करते हैं, व्रत को कैसे करते हैं, ठीक है। तो हम आपको इसके विषय में बता देते हैं। नवरात्र का जो व्रत है ये 9 दिन का पूरा एक अनुष्ठान है, ठीक है, 9 दिन का। जी, मेरा एक प्रश्न है जी कि हवन करना ज़रूरी है, और अगर ज़रूरी है तो कैसे करें? बिल्कुल श्रद्धा जी, बहुत ही अच्छा आपका प्रश्न है। देखिए, यदि हम कोई भी पूजा करते हैं तो पूजा में तन, मन और धन की आवश्यकता होती है। इन 3 चीज़ों की परम आवश्यकता पूजा में होती है। पूजा में आपका तन माने कि आपका शरीर भी होना चाहिए। देखा देखी की पूजा नहीं होनी चाहिए कि हमने देखा कि हमारी फ्रेंड करे तो मैं भी करूँगी, नहीं। आपका मन, क्रम, वचन समर्पित हो, आपके अंदर श्रद्धा हो, क्योंकि आपका नाम तो वैसे भी श्रद्धा ही है ना। तो यदि आपके मन में श्रद्धा हो तो ही आपको करना चाहिए, नहीं है तो फिर नहीं करें। तो तन, मन और धन, ये तीनों चीज़ें आपकी पूजा में समर्पित होनी चाहिए। यदि आपने व्रत किया है, एक दिन का व्रत किया है, तो कोई आवश्यक नहीं है कि आप फिर पूजा भी करें। लेकिन यदि आप प्रतिदिन व्रत कर रहे हैं, पूरा 5 दिन या 9 दिन तक आपने कर लिया है, और इसके साथ आप प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हो, ठीक है, और या फिर आप दुर्गा कवच का पाठ कर रहे हो, तो उस कंडीशन में फिर हवन करना भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। हवन करने के लिए आपको पता है कि आपको आम की लकड़ी का अरेंजमेंट करना होगा, कोई हवन कुंड अरेंजमेंट करना होगा, घी लाना होगा, ठीक है। तो आप अपनी फैमिली के साथ या खुद भी, यदि फैमिली साथ में बैठ रही तो आप थोड़ा सा हवन सामग्री ले आओ, उसमें घी मिला दीजिए। खुद बैठ रहे हो तो आप घी से ही हवन कर सकते हो। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ये मंत्र है, या फिर ओम नमो भगवते नमः, इस मंत्र से जो है आप हवन की आहुतियाँ 108 डाल दें। उसके ऊपर बाद में एक नारियल डाल दीजिए और माँ भगवती के दिव्य आरती कर लीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपको सुख शांति प्राप्ति होगी, जो कुछ भी आपको मनोकामनाएं हैं वो आपकी पूर्ण होगी। और यह मतलब एक पूर्ण कर्तव्य हो गया, जो नवरात्र व्रत है उसका एक पूरा पारायण हो गया। हवन करने के बाद आप 3 कन्याएं, 5 कन्याएं, 9 कन्याओं को जिमा करके उनको भोजन इत्यादि दे करके, उनको वस्त्र इत्यादि दे करके नवरात्र व्रत का पारायण हो जाता है। धन्यवाद दर्शकों पूरी वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं किसी और टॉपिक पर। नमस्कार, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।